प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। पोलैंड के बाद आज अपनी अगले चरण की यात्रा में वे यूक्रेन पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री कीव सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारतीय समुदाय ने गगनभेदी नारों के साथ उनका स्वागत किया है। बता दें कि 1991 में सोवियत संघ से आज़ादी मिलने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ने उनसे सार्थक चर्चा भी की है। अपनी चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, हमने जो दूसरा रास्ता चुना है वह युद्ध से दूर रहना है। हम बहुत दृढ़ता से युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तटस्थ थे। हम तटस्थ नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति। हम बुद्ध की भूमि से आते हैं जहां युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। हम महात्मा गांधी की भूमि से आते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। हालिया छतरपुर में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बावजूद ऑन द स्पॉट कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामला छतरपुर से जुड़ा है, जहां पत्थरबाजी के आरोप में विशेष समुदाय के लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाए गए थे। ऐसे में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस विधायक और आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर बिना नोटिस कार्रवाई करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग भी की है। मसूद यहीं नहीं रुके और उन्होंने खुद अपनी ही पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि उनके बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी दी है। उमंग सिंघार ने घर गिराने की कार्रवाई को पूर्णतः असंवैधानिक बताया है। साथ ही उन्होंने इसकी निंदा भी की है। सिंघार ने कहा कि प्रदेश सरकार खुद को कानून एवं न्यायपालिका से ऊपर समझती है। उधर मसूद को कांग्रेस के पूर्व मंत्री और नेता पीसी शर्मा का भी साथ मिला है। पीसी शर्मा ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ जाने वाले लोगों को सजा मिलना चाहिए, लेकिन किसी का घर तोड़ा जाना संवैधानिक रूप से गलत है। देखिए, छतरपुर में जो हुआ दोनों घटनाएं अफसोसनाक है। थाने में जो उपद्रव हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोसनाक है कि थाने में इस तरह की बदतमीजी हुई, जो बताया गया, जो वीडियोज आए, जो फुटेज आए। लेकिन उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज़्यादा उपद्रवी से ज़्यादा माहौल पुलिस ने ख़राब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को टारगेट किया। 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान, जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए किस तरह से फुटेज है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ अभी हटाने का मौका नहीं दिया। तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ। और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई। समय दे नहीं रहा चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का ये हाल है कि ऐसे मामलों में उनके यहाँ से जब भी जवाब मांगा गया है कि हम लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ना कोई रिप्लाई होता है, ना कोई बात करने को तैयार है। तो ये प्रदेश संविधान के दायरे से चल रहा है या किधर चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूँगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंघार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका का उचित और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़े होना चाहिए। जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। किसने बोला? वो कुछ भी बोले, मैंने उनको तो लिखा नहीं है। चीफ मिनिस्टर को लिखा, चीफ मिनिस्टर बोल दें कि एक विधायक पत्र नहीं लिख सकता। ये शब्द जो वो विधायक जी कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर कह दें, चीफ मिनिस्टर कह दें, चीफ सेक्रेटरी कह दें, डीजीपी कह दें,
फिर उसका जवाब हम देंगे। मस्जिदों के बाहर आज ड्यूटी लगा दी गई है। आज वहाँ पर थोड़ी रोटियाँ फ्री है तो मस्जिदों के आसपास ड्रोन भी लगाए गए हमारी नहीं, देखिए हम तो कह रहे हैं मस्जिद के पास भी लगाओ, अंदर भी लगा दो। हम तो पूरी मस्जिदों के अंदर सबको आमंत्रण कह रहे हैं कि हाँ हमारी मस्जिदों में अंदर आके बैठ जाओ, देखो हमारी मस्जिद में होता क्या, कितना शांति का पाठ होता है वो भी देख लो। लेकिन जो तांडव किया गया उस तांडव का तो जवाब दो, जो मकान ध्वस्त किया गया है उसका जवाब दो। इस तरह थोड़ी ना होगा कि संविधान की पूरी धज्जियाँ उड़ा दो, देश बर्बाद कर रहा हो। ये देश को हमारे बुजुर्गों ने भी आज़ाद कराया है, खून पसीना बहाया है, इस तरह थोड़ी ना बर्बाद होने देंगे। आरिफ भाई, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को भी आगे आना चाहिए। भीड़ में हमने देखा था कि गोविंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी थी, तो पूरा तमाम कांग्रेस के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक के वहाँ पर धरना प्रदर्शन और सब कुछ हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे तो खबर यहाँ तक निकल कर सामने आई है कि बीजेपी की तरफ से ये कह दिया गया था कि हमने डिबेट में भी आपको कोई प्रवक्ता नहीं देंगे। इस तरीके ये बहुत अफसोसनाक बात है। जो सवाल आपने करा ये दुख मेरा भी है, ये दुख मेरा भी है कि जब किसी दूसरे कांग्रेस नेता की यहाँ वास्तव में अगर होता है तो सब खड़े होते हैं, तो फिर एक समाज के साथ अगर गलत होता है तो सबको खड़े होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जितना खुला संदेश दे चुके हैं उसके बाद क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह की ये काम कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा, और उसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति बनी है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी की ओर से अब जबकि कांतिदेव सिंह ने नामांकन वापस ले लिया है, तब जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा जाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। माना जा रहा है अब उनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं होने से जॉर्ज कुरियन अब राज्यसभा के निर्विरोध सदस्य चुने जाएंगे। बता दें कि बीजेपी की ओर से जॉर्ज कुरियन को प्रत्याशी बनाया गया था। इसके अलावा बीजेपी की ओर से कांतिदेव सिंह और कुलदीप बेलावत ने भी अपना नामांकन फॉर्म जमा किया था, जिसमें कुलदीप बेलावत के फॉर्म में गलतियां होने के कारण स्क्रूटनी में उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया। ऐसे में नामांकन फॉर्म स्क्रूटनी में सही पाए जाने के बाद कांतिदेव ने भी अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इधर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, जिसके कारण जॉर्ज कुरियन के राज्यसभा जाने की तस्वीर भी अब लगभग साफ हो गई है। बता दें कि 26 अगस्त को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 27 अगस्त को नामांकन फॉर्म वापस लेने की तिथि रखी गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की पट्टे की भूमि बेचने की अनुमति देने के मामले पर प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी ने पत्र लिखकर इसे गरीबों के साथ किया जा रहा षड्यंत्र बताया है। जीतू पटवारी ने पत्र लिखकर पट्टे की जमीन को बेचने की अनुमति धड़ल्ले से दिए जाने को लेकर भी आपत्ति जताई है। बता दें नीमच में कलेक्टर पद पर रहते हुए पूर्व कलेक्टर अजय सिंह गंगवार ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 181 के अंतर्गत शासकीय पट्टे की भूमि अहस्तांतरणीय भूमि को बेचने की 24 अनुज्ञाएं जारी की थी। बता दें नीमच में कलेक्टर पद पर रहते हुए पूर्व कलेक्टर अजय सिंह गंगवार ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 181 के अंतर्गत शासकीय पट्टे की भूमि अहस्तांतरणीय भूमि को बेचने की 24 अनुज्ञाएं जारी की थी। जीतू ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव एवं लोकायुक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि संपूर्ण मामले की जांच कर प्रदेश में जितने भी कलेक्टरों ने इस प्रकार की अनुमतियां दी हैं उन सभी कलेक्टरों की अवैधानिक अनुमतियों को निरस्त कर कलेक्टरों को जेल भेजा जाए। सोशल मीडिया पर निहत्थे युवकों पर लाठी डंडों से पीटने वाले कुछ युवकों को लेकर अब मामला गर्मा गया है। खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे आदिवासी अत्याचार की पराकाष्ठा बताया है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर लिखा, आदिवासियों की हमदर्द बनने वाली भाजपा सरकार के राज में आदिवासियों की स्थिति क्या है, यह कहीं न कहीं रोज हो रहे अत्याचारों से साबित होता है। भोपाल लोकायुक्त टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है। अपनी कार्रवाई के दौरान टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए भोपाल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय के बाबू को 40,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आगे की कार्रवाई जारी है।